हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन एस्पिरेंट्स टुडे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स का 5वां वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आगे आने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाली हूं। आप सभी से मेरी गुजारिश रही है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और सुने, ताकि आगे आने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में जितने भी सवाल आने वाले हैं आप सभी को चुटकियों में सॉल्व कर सकें और अपने एक ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे आगे के अपडेट्स सही समय पर पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अपने एक एस्पिरेंट के सपने को आप ऑफिसर में तब्दील कर सकें। साथ ही में अगर आपके पास कोई वैल्यूबल सजेशन है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस लिखना ना भूलें। आपके जितने भी सजेशंस हमें मिलते हैं हम उसे बहुत ही पॉजिटिवली कंसिडर करते हैं, और चूंकि हम एक नए चैनल हैं तो हम आपके सारे सजेशंस को अपने आगे बढ़ने की सीढ़ी बना कर रखेंगे। तो चलिए आइए आज के हमारे 50 क्वेश्चंस का साइकिल शुरू करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। नेम द डिसइंफेक्शन यूनिट जिसे डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है टू डिसइंफेक्ट द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स ट्रीटिंग कोरोना पेशेंट्स। तो इसका आंसर होगा अल्ट्रा स्वच्छ। जी हाँ, अल्ट्रा स्वच्छ ही वो डिसइंफेक्शन यूनिट है जिसे डीआरडीओ ने हाल फिलहाल में डेवलप किया है, और जिस प्रोसेस पे ये बेस्ड है उसे कहते हैं ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये जो ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी है इसमें प्राइमरीली हम ओजोन का यूज़ करते हैं, जो कि एक तरह का अनस्टेबल गैस है जिसे हम अपर एटमॉस्फेयर में भी पाते हैं, इन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। और साथ ही में ये एक ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड भी है जो कि ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन बनाता है और काफ़ी हद तक डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होता है। हमारा अगला सवाल है, उस पहली प्राइवेट रॉकेट कंपनी का नाम बताइए जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन चुकी है। तो इसका जवाब होगा स्पेस एक्स। अपने पिछले वीडियो में भी मैंने स्पेस एक्स के बारे में बताया था आप लोगों को कि ये जो स्पेस एक्स कंपनी है इसे 2002 में स्टैब्लिश किया गया था बाय इट्स करंट सीईओ एलन मस्क, जो कि बहुत ही एक फेमस बिजनेस टाइकून और एक इंजीनियर है। ये जो कंपनी है ये प्राइमरीली स्पेस एक्सप्लोरेशंस में डील करती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया यूएसए में सिचुएटेड है। अगला सवाल है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंडियन नेशनल सुपर मॉडल को लॉन्च किया गया है टू हेल्प इन मॉनिटरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये जो मॉडल लॉन्च किया गया है इसके थ्रू बहुत ही ज़्यादा रिगरस टेस्ट्स किए जाएंगे ताकि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि कहाँ पर कोविड-19 का इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है और कहाँ कम, ताकि हम कंटेनमेंट जोन को पता लगाकर उसे सही तरीके से डील कर सकें। अगला सवाल है हमारा, हाल फिलहाल में ही डिस्कवर्ड ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी क्या है। जी हाँ, ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी क्या है। तो इसका आंसर होगा पैरासाइटिक फंगस। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये पैरासाइटिक फंगस है इसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क में खोजा गया है, और चूंकि इसकी डिस्कवरी ट्विटर पे हुई थी तो इसी वजह से इसके नाम में ट्विटरी शब्द का यूज़ किया गया है। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ हाइड्रोजेल। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हाइड्रोजेल जो है वो इज़ अ नेटवर्क ऑफ पॉलीमर चेन्स। जी हाँ, हाइड्रोजेल जो है यहाँ पे इस सवाल में इसलिए आया है बिकॉज हाल फिलहाल में ही इंडिया ने एक ऐसा इंजेक्टेबल सिल्क फेब्रियन बेस्ड हाइड्रोजेल डेवलप किया गया है जिससे हम डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन को पहुँचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। साथ ही में मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि जो ये हाइड्रोजेल है इसमें प्राइमरीली हम पॉलीविनाइल अल्कोहल या पॉलीविनाइल अल्क्राइलेट पॉलीमर का यूज़ करते हैं इन एडिशन टू सोडियम पॉलीअक्राइलेट। साथ ही में ये भी याद रख सकते हैं आप कि जो ये हाइड्रोजेल होता है ये बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होता है और इसे ड्रग कैरियर के रूप में यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020। तो इसका आंसर होगा जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जी हाँ, यही इसका थीम था, और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है इसे 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। अगला सवाल है हमारा, उस माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का नाम बताइए जिसे हाल फिलहाल में ही डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दैट इज डाइट पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है टू डिसइंटीग्रेट द कोरोना वायरस इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो इसका आंसर होगा अतुल्य।
जी हाँ, अतुल्य ही वो माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है जिससे कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए यूज़ किया जाना है। और जिस मेथड का वो यूज़ करने वाला है ये अतुल्य स्टेरिलाइजर, दैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंशियल हीटिंग मेथड, जो कि 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक इस वायरस को हीट करके डिसइंटीग्रेट करेगा। अगला सवाल है, ई कॉव सेंस क्या है? जी हाँ, ई कॉव सेंस क्या है? तो इसका आंसर है बायोसेंसर टू डिटेक्ट कोरोना वायरस इन सलाइवा सैंपल्स। जी हाँ, इस क्वेश्चन को भी आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अच्छे से याद रखें, क्योंकि बहुत सारे सवाल जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ आप साथ में ये भी याद रख सकते हैं कि जो ये रिजल्ट है, जो ये बायोसेंसर है, ये जो रिजल्ट देता है ऑफ कोरोना वायरस डिटेक्शन, वो विद इन 30 सेकेंड्स देता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट माना जा रहा है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किस कंट्री के द्वारा पहला आर्कटिका एम सैटेलाइट लॉन्च किया गया है टू मॉनिटर द आर्कटिक क्लाइमेट एनवायरनमेंट इन 2020? तो इसका जवाब होगा रशिया। जी हाँ, रशिया ने ही इस आर्कटिका एम सैटेलाइट, जो कि एक रिमोट सेंसिंग और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, को लॉन्च किया है ताकि जो आर्कटिक रीजन है, जो कि पोलर रीजन है हमारे वर्ल्ड का, उसके मीटरोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट किया जा सके और टाइमली मैनर में उसके क्लाइमेटिक चेंजेस और एनवायरनमेंट को नोटिस किया जा सके। अगला सवाल है हमारा, नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन टू फास्ट ट्रैक एग्जेम्पशंस ऑफ कोरोना वायरस रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशंस। तो इसका आंसर होगा गरुड़। जी हाँ, जो ये गरुड़ है, इट स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, जी हाँ, यही है गरुड़। और ये स्टेट ओन्ड एंटिटीज को हेल्प करेगा फॉर सीकिंग द एग्जेम्पशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कोरोना वायरस रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशंस, जो कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद बहुत ज़रूरी होने लगा है। अगला सवाल है, किस इंडियन स्टेट के द्वारा महाकवच मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है टू हेल्प द हेल्थ केयर अथॉरिटीज इन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ क्वारंटाइंड कोविड-19 पेशेंट्स? जी हाँ, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। जी हाँ, ये जो महाकवच मोबाइल है, ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जो भी ये क्वारंटाइन 19 पेशेंट्स हैं, उनको ये मोबाइल, उनके मोबाइल पे ये मोबाइल ऐप डाउनलोड किया जा सके और जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स होंगे जो कि इन पेशेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट में होंगे, वो उनको ईजिली ट्रेस कर सकें। अगला सवाल है, पहले इंडिजिनस एंटीबॉडी बेस्ड एलिजा टेस्ट किट जिसे इंडिया में डेवलप किया गया है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कोरोना वायरस का नाम बताएं? तो इसका आंसर है कोविड कवच। जी हाँ, कोविड कवच ही वो पहला एंटीबॉडी बेस्ड एलिजा टेस्ट किट है जिसे इंडिया ने डेवलप किया है, जो लगभग 2.5 घंटे में 90 सैंपल की टेस्टिंग कर सकता है और काफ़ी हद तक इंडिया में जो टेस्टिंग रेट है उसको फास्ट कर सकता है, उसको एक्सेलेरेट कर सकता है। और ये जैसे ये टेस्ट किट डेवलप किया गया है, इसे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ट्रांसफ़र कर दिया गया है ताकि मास प्रोडक्शन किया जा सके। साथ ही में ये भी याद रखिए कि जो ये टेस्ट किट है, जो कि कोविड कवच है, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला सवाल है, स्वस्थ वायु जिसे नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलोर ने डेवलप किया गया है, क्या है? तो इसका जवाब होगा बाईपाप वेंटिलेटर या बाईपैप वेंटिलेटर। बाईपैप्स इसका मतलब है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर। जी हाँ, स्वस्थ वायु एक वेंटिलेटर है जिससे बेसिकली जो क्रिटिकल या नॉन आईसीयू कोरोना पेशेंट्स है, उनके ब्रीदिंग को सपोर्ट करने के लिए इजाद किया गया है। तो इसे भी आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या MSME। जी हाँ, ये जो चैंपियंस पोर्टल है, बेसिकली जो ये चैंपियन वर्ड है वो स्टैंड करता है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ के लिए। और इसका जो प्राइमरी काम है इस पोर्टल का वो ये है कि वो MSME को मदद करेगा इन प्रोवाइडिंग द डिजिटल फैसिलिटीज़ टू सपोर्ट देम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल माना जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है, इंडिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम बताइए जिसे कंस्ट्रक्शन में लाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जी हाँ, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जो ये दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इसे अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है और ये जो दिबांग रिवर है, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है।
इसे बनाने का मेन रीज़न ये है कि इसे एक स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा है, और इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी ये फ्लड लाती है ब्रह्मपुत्रा में, जो ये फ्लड आता है एनुअली जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन होता है, उसे कंट्रोल किया जा सके। और साथ ही में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये लगभग 278 मीटर हाई है, और एक बार कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया बन सकता है, या बन जाएगा, बन सकता नहीं है, बिल्कुल ये बन जाएगा। अगला सवाल है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा गोल या फिर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड द मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड? तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट सवाल है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर होगा मई 16 या 16 मई को। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है, ये एक यूएन का यानी कि यूनाइटेड नेशंस का एनुअल इनिशिएटिव है, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके दुनिया भर में जो लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है उनके यूसेज को लेकर। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस का। अगला सवाल है, किस स्टेट के द्वारा चरण पादुका कैंपेन को लॉन्च किया गया है फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। यहाँ मैं बताना चाहूँगी जो ये चरण पादुका कैंपेन है, इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी ये माइग्रेंट लेबरर्स हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में ही अपने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से पलायन करना शुरू किया है अपने होम स्टेट्स की तरफ, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और अक्सर हम टीवी पर देखते हैं, वीडियोज़ में देखते हैं कि किस तरह से उनके पैर छिल जाते हैं। तो ऐसे गरीब लोगों के लिए जो जूते और स्लीपर्स प्रोवाइड करने का कैंपेन है वही ये चरण पादुका कैंपेन है, जिसे मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और ये बहुत ही सराहनीय एक उनका इनिशिएटिव है टू हेल्प दीज पुअर पीपल एट इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। आइए अगले सवाल पे हम चलते हैं। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसे MHRD के द्वारा डेवलप किया गया है टू इनेबल द कैंडिडेट्स टू टेक मॉक टेस्ट्स फॉर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक JEE मेन एंड नीट। तो इसका आंसर हो गया अभ्यास। जी हाँ, अभ्यास ही वो मोबाइल ऐप है जिसे MHRD ने लॉन्च किया है ताकि जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं फ्यूचर एग्जाम्स में, JEE मेंस या NET के ऑनलाइन एग्जाम्स में, वो अपना मॉक टेस्ट ले सकें। अगला सवाल है, GIS बेस्ड डैशबोर्ड का नाम बताइए जिसमें इंडिया के मैप को इंक्लूड किया जाना है, दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ द माइग्रेंट्स इन रियल टाइम अलॉन्ग विद द फैसिलिटीज एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑन देयर रूट्स। तो इसका आंसर होगा कोस्ट इंडिया, या फिर जिसे हम कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप भी कहते हैं। इस कोस्ट इंडिया को लॉन्च किया गया है बाय द इंडिया ऑब्जर्वेटरी, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है टू हेल्प द पुअर माइग्रेंट पीपल। अगला क्वेश्चन है, बग बाउंड्री प्रोग्राम जिसे हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया है फॉर फाइंडिंग द सिक्योरिटी लूप होल्स इन विच मोबाइल एप्लीकेशन? तो किस मोबाइल एप्लीकेशन में ये बग बाउंड्री प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है फॉर फाइंडिंग द सिक्योरिटी लूप होल्स? तो इसका आंसर होगा आरोग्य सेतु ऐप। जी हाँ, मैं यही बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में ही आपने सुना होगा कि जो ये आरोग्य सेतु ऐप है इसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि कोविड-19 के जो मरीज़ हैं या जो पेशेंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके और उन्हें कंटेन किया जा सके। लेकिन चूंकि हर ऐप की तरह, हर मोबाइल ऐप की तरह इसमें भी कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, तो इसे मद्देनज़र रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है ताकि अगर जो लोग हैं जो मतलब हमारे देश के सिटीजन्स हैं, अगर किसी भी तरह का सिक्योरिटी लूप होल पाते हैं इस ऐप में तो वो उसे गवर्नमेंट को बता सके और जिसे ठीक किया जा सके बाद में, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जा सके। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड रखा है फॉर पॉइंटिंग आउट द सिक्योरिटी फ्लॉ इज़ वर्थ ₹3 लाख, और अगर आप उसके सिक्योरिटी फ्लॉ के अगेंस्ट कोई सजेशन भी देते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए का आपको इनाम मिलेगा, मतलब लगभग 4 लाख का इनाम मैक्सिमम आपको मिल सकता है अगर आपने इस प्रोग्राम के तहत इस ऐप में किसी भी तरह का सिक्योरिटी फ्लॉ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे हाल फिलहाल में ही गूगल प्ले स्टोर के द्वारा अप्रूव किया गया है टू बी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट लीकर और अल्कोहल इन केरला। तो इसका आंसर होगा बेव
क्यू। जी हाँ, BEVQ बोल सकते हैं या बेफ क्यू बोल सकते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो ये बेफ क्यू है इसे प्राइमरीली इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि देखा गया था कि आफ्टर अलाउइंग द लिकर शॉप्स टू ओपन इन केरला, बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। तो लोगों को जो ये लाइन है, जो आप सामने से फिजिकली लाइन लगाते हैं, उससे अच्छा है कि आप वर्चुअल लाइन लगाइए और जब आपकी ज़रूरत हो तो आप जाके अपना पार्सल पिकअप कर सकें। तो इसके लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, उस पहले यूरोपियन कंट्री का नाम बताइए जिसने अपने आप को कोरोना फ्री डिक्लेयर कर दिया है। तो इसका आंसर होगा मॉन्टेनिग्रो। जी हाँ, मॉन्टेनिग्रो एक साउथ ईस्ट यूरोपियन नेशन है जो कि बैल्कन्स पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट के द्वारा लगभग 800 किलोमीटर रोड को हार्बर रोड की तरह डेवलप किया जाना है इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, WHO फाउंडेशन, जिसे हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है, का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जवाब है जिनेवा। जी हाँ, ये जो WHO फाउंडेशन है इसे एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह बनाया गया है बाय द WHO इन द पोस्ट कोरोना 19 वायरस पेंडेमिक सिचुएशन, ताकि ये WHO के एफर्ट्स को सपोर्ट कर सके अगेन इन एड्रेसिंग द वर्ल्ड प्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस। तो ये जो प्राइमरीली बनाया गया है वो बेसिकली कोरोना जैसे ग्लोबल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए ही है। अगला सवाल है, किस स्टेट के द्वारा रोजगार सेतु स्कीम को लॉन्च किया गया है to help giving employment for the skilled workers who have returned from other states? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट के द्वारा रीस्टार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है टू सपोर्ट द MSME दैट इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर इन द स्टेट? तो इसका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है हमारा, किस स्टेट के द्वारा खुडोल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव में गिना जा रहा है बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर एन इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट कोविड-19? तो इसका जवाब होगा मणिपुर। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये खुडोल शब्द होता है ना, ये मणिपुरी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है गिफ्ट। जी हाँ, गिफ्ट इसका मतलब होता है। और ये खुडोल जो है ये वायोल नाम की एक NGO ने लॉन्च किया है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर टू प्रोवाइड फूड हेल्थ एंड हाइजीन टू द LGBTQ कम्युनिटी पीपल। और इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड और बहुत ही सराहा जा रहा है क्योंकि जो ये LGBTQ जो कम्युनिटी है ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से प्रताड़ित की जाती है, जैसा आप जानते ही होंगे। तो इस वजह से इनके लिए जो किया जा रहा है बाय दिस NGO ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है टुवर्ड्स द इक्वलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द कंट्री एंड वर्ल्ड। अगला सवाल है, किस इंडियन स्टेट के मैंगो डिपार्टमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है टू सपोर्ट द मैंगो फार्मर्स? तो इसका जवाब होगा कर्नाटका। अगला सवाल है, किस फेमस ऑथर के द्वारा ऑनलाइन चिल्ड्रंस बुक टाइटल्ड द आइका बॉग को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है JK राउलिंग। जी हाँ, JK राउलिंग जो कि हैरी पॉटर सीरीज़ की लेखिका हैं और बहुत ही एक प्रख्यात और चर्चित राइटर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ने ये चिल्ड्रंस बुक ऑनलाइन रिलीज़ की है। अगला सवाल है, हाल फिलहाल में ही इसरो को एक पेटेंट मिला है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। वो पर्टिकुलर थिंग क्या है? तो इसका आंसर होगा मून सॉइल। जी हाँ, चंद्रमा की जो मिट्टी होती है उसका पेटेंट इसरो को मिला है हाल फिलहाल में। और इसके मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जैसा कि आपने पता ही होगा कि पिछले साल ही जो ये चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था हमारे देश के द्वारा और वो किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की वजह से सफल नहीं हो सका, तो उस को फिर से हम भेजने की तैयारी में हैं। और इसके लिए जो आर्टिफिशियल मून सरफेस है उसको क्रिएट किया जा रहा है ऑन अर्थ इटसेल्फ, ताकि हम ज़्यादा बेटर तरीके से वहाँ के फिजियोलॉजी को समझ सकें और अपने जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है उसको वहाँ पे उतार सकें। नेक्स्ट सवाल है, किस स्टेट या यूटी के द्वारा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट हेल्थ रजिस्टर को लॉन्च किया गया है टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ इट्स सिटीजन्स? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। अगला सवाल है, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट विच वॉज लॉन्च्ड बाय द NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली? तो इसका आंसर होगा पाई या PAI।
अगला सवाल है, किस फेमस एस्ट्रोनॉमर के नाम पर नासा ने अपनी वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप दैट इज डब्ल्यू फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा है? तो इसका आंसर होगा नैन्सी ग्रेस रोमन। जी हाँ, जो ये नैन्सी ग्रेस रोमन है, ये नासा की पहली चीफ एस्ट्रोनॉमर थी और साथ ही में इन्हें मदर ऑफ नासाज हबल टेलीस्कोप भी बुलाया जाता है। तो जो ये नासा ने अपने डब्ल्यू फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप का नाम इनके ऊपर रखा है, ये बेसिकली एक ट्रिब्यूट है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स द स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड नासा। अगला सवाल है, उस मिसाइल पार्क का नाम बताइए जिसे INS कलिंगा पे सेटअप किया जाना है एज पर द रिसेंट न्यूज़? तो इसका आंसर होगा अग्निप्रस्थ। जी हाँ, अग्निप्रस्थ। अगला सवाल है हमारा, ज्वेर एयरपोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, किस इंडियन स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दूरदर्शन के साथ पार्टनरशिप में एक ऑनलाइन एक पार्टनरशिप की है टू लॉन्च द स्कूल एजुकेशन फॉर इट्स स्टूडेंट्स थ्रू वीडियो लेक्चर्स? तो इसका आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंट्री का नाम बताइए जिसने अपने एक स्ट्रीट का नाम इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा है ऑन हिज 159th बर्थ एनिवर्सरी? तो इसका आंसर होगा इजराइल। जी हाँ, इजराइल ही वो कंट्री है जिसने श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बहुत ही फेमस पोएट और नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं, को के काम की जो है इज्जत करते हुए और उनके कंट्रीब्यूशन की इज्जत करते हुए टुवर्ड्स मैनकाइंड को अपने यहाँ एक सम्मान के तौर पे एक स्ट्रीट के नाम पे उनका नाम रखा है, मतलब उनके नाम पे अपने स्ट्रीट का नाम रखा है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस कंट्री के द्वारा हाल फिलहाल में ही लॉन्च्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशनल कप 2020 को जीत लिया गया है? तो इसका आंसर होगा चाइना। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रोग्राम को हाल फिलहाल में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन एजुकेशन? तो इसका आंसर होगा PM ई-विद्या या प्रधानमंत्री ई-विद्या। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एक मल्टी मोड एक्सेस का ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है जिसे क्लास 1 से 12वीं तक के लिए लॉन्च किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि ये स्कूल चिल्ड्रंस को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा इस पीरियड के दौरान, जिस पीरियड में कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का। नेक्स्ट सवाल है, उस कंट्री का नाम बताइए जिसने हाल फिलहाल में ही आई फील यू नाम का एक इंटेलिजेंट ब्रेसलेट बनाया है टू हेल्प इट्स यूजर्स इन रिस्पेक्टिंग द सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स? तो इसका आंसर होगा इटली। जी हाँ, इटली ने ही इस इंटेलिजेंट ब्रेसलेट को इजाद किया है। अगला सवाल है, उस इनिशिएटिव का नाम बताइए जिसे हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट through a website and a toll-free helpline to all the school-going children, parents and teachers? तो इसका आंसर होगा मनोदर्पण। जी हाँ, मनोदर्पण। अगला सवाल है हमारा, इंडिया के उस पहले बैंक का नाम बताइए जो वीडियो KYC फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करने वाला है फॉर द सेविंग अकाउंट कस्टमर्स ऑफ इट्स बैंक? तो इसका आंसर होगा कोटक महिंद्रा। जो भी स्टूडेंट्स बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इस सवाल को काफ़ी अच्छे से देख लें। बैंक में जनरली इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, उस कंट्री का नाम बताइए जिसने हाल फिलहाल में ही उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आतंक मचाने वाले साइक्लोन अम्फन का नाम अम्फन दिया था? तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये साइक्लोन अम्फन है, जो हाल फिलहाल में ही जिसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा कि कितनी त्रासदी इसने ले आई है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, इसका जो उत्सर्जन था या इसका जो ओरिजिन था ये बे ऑफ बंगाल में था और इसकी स्पीड जो थी साइक्लोन की वो लगभग 190 किलोमीटर पर आवर की थी। इसका जो ये नाम है ना, थाईलैंड की लोकल भाषा में अम्फन का मतलब होता है स्काई या आकाश, और इसे नाम दिया गया था 2004 में, और अब जाकर ये नाम हमें पता चला है बिकॉज ऑफ द डिवास्टेशन दैट इट हैज़ कॉज्ड इन आवर कंट्री। अगला सवाल है, भदला सोलर पार्क किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान।
अगला सवाल है, हाल फिलहाल में ही ईरान ने अपनी नेशनल करेंसी रियाल में से 4 जीरोस को काट के एक नए करेंसी को लॉन्च किया है एज पर द बिल ऑन नेशनल करेंसी डिनोमिनेशन। उस नई करेंसी का नाम बताएं। तो उस नई करेंसी का नाम है तोमन या टोमन। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो ये टोमन है ये बेसिकली लॉन्च किया गया है ताकि जो ये ईरान है जिसमें इकोनॉमी बहुत गिर चुकी थी बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक, उसे वापस रिकवर किया जा सके और अपने एक अच्छे पाथ पे लाया जा सके। और साथ ही में जो एक टोमन है वो लगभग 10,000 रियाल के बराबर होने वाला है। अगला सवाल है, उस पहले इंडियन स्टेट का नाम बताइए जिसने अपने लोगों के लिए या अपने सिटीजन्स के लिए फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन का अनाउंसमेंट किया है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी कंट्री है जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक लॉन्च करने वाली है इन फ्यूचर। तो इसका आंसर है इजराइल। जी हाँ, इजरायली वो कंट्री है जहाँ TCS पहला फुली डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी हाल फिलहाल में ही, या इन फ्यूचर आप कह सकते हैं 2020 और मे बी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अकॉर्डेंस विद द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द रिकॉर्ड लेवल ओजोन होल ओवर विच रीजन हैज नाउ बीन क्लोज्ड। तो इसका आंसर होगा आर्कटिक रीजन। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज कन्फर्ड द मणिपुरी डॉक्टर थंगजम धबाली सिंह विथ ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एंड सिल्वर रेस अवार्ड। जी हाँ, तो इसका जवाब होगा जापान। ये जो मणिपुरी डॉक्टर साहब हैं मिस्टर सिंह, इन्हें ये अवार्ड देने का प्राइमरी रीज़न था कि इन्होंने इंडिया में जो जापान है या जापान का कल्चर इसे काफ़ी प्रमोट किया और साथ ही में इन्होंने इंडिया और जापान के ट्राइब्स को भी काफ़ी अच्छा करने की कोशिश की थी। तो इस तरह से आज के हम अपने 50 क्वेश्चंस के सर्कल को यहाँ ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में अपने सभी फ्रेंड्स को भी बताएं हमारे इस एडिटोरियल ये एजुकेशनल वेबसाइट के और एजुकेशनल वीडियो के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञान की गंगा लोगों के साथ बांट सकें। साथ ही में मैं अब अपना फेवरेट पार्ट शेयर करने वाली हूँ विच इज़ द कोट ऑफ द डे। तो आज का कोट ऑफ द डे है, टेक रिस्क्स इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज यू कैन गाइड, बाय स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, तो ये जो स्वामी विवेकानंद ने बात हमें यहाँ बताई आज के कोट के थ्रू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हर उस एस्पिरेंट के लिए जो यहाँ हमारे साथ जुड़ा है और इस वीडियो को देख रहा है। मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका होता है जीवन में रिस्क लेना, क्योंकि अगर आप जीवन में रिस्क लेते हैं तो दो ही तरह के अंजामों को फेस करते हैं, या तो आप जीतते हैं या तो आप हारते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आप किसी के मार्गदर्शक बन जाते हैं और यदि आप हारते हैं तो किसी को मार्गदर्शन देते हैं। तो दोनों ही सूरत में आप किसी ना किसी तरह से दूसरों के और खुद के काम आते हैं। तो इसीलिए हमेशा जीवन में रिस्क लेना कंटिन्यू करें। तो इस तरह से मैं आज का अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आई होप कि आप सब मेरे साथ आप सभी ने मेरे साथ इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे ऑफिशियल ID टेलीग्राम ID पर फॉलो कर सकते हैं विच इज़ स्वप्निल सिंह 1503। साथ ही में एस्पिरेंट्स टुडे का भी मेरे एक टेलीग्राम ID है जिसमें मैं अपने सारे नोट्स और सारे डेटा को शेयर करती हूँ विच इज़ aspirants_today। साथ ही में इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए आप स्वप्निल सिंह 1503 पे मुझे ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो नीचे के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो इस तरह से मैं आज का ये वीडियो यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और मैं जल्दी लौटूंगी अपने नए कॉन्टेंट और नए डेटा के साथ। तब तक मुझसे जुड़े रहें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।